हसन वॉइस के देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नजर महल के नजदीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है ये? बांदी ने कहा, बादशाह सलामती, आपकी गुलाम पेरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर इस औरत की हुस्न व जमाल का सहसा छा गया था। इसने पेरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, पेरोज, हमारा एक काम है। हमारा ये खत पलाम मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे ले आना। पेरोज उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफर का सामान तैयार किया। रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइलम के बादशाह ने इसके साथ क्या चाल चली है। इधर पेरोज जैसी ही नजर से उजल हुआ, बादशाह चुपके से पेरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से पेरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। पेरोज की बीवी ने पूछा, कौन? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूं, तुम्हारे शौहर। तो उसने दरवाजा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। पेरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपकी इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, क्या कह रहे हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारी शौहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह है, लेकिन बुजुर्ग कह गई है, शेर को अगरचे जितनी भी तेज भूख लगी हो, लेकिन वो मुर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम इस कटोरे में पानी पीने आ गई हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह इस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और इसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपनी चप्पल वही पर भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब पेरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने इसे दिया वो तो घर पर ही छोड़ आया। इसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। पेरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नजर पलंग के नीचे पड़े बादशाह की निआल यानी चप्पल पर पड़ी, जो जल्दी में भूल गया था। पेरोज का सर चकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने इसको सफर पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। पेरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वो चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर इसे 100 दिनार दी। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल की कीमती कपड़े और कुछ तहायफ भी खरीद दी। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मेके चलते। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी जैसे आप चाहे। बीवी तैयार हुई और अपनी वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटे और इनके लाए गए तहायफ को देखकर वो लोग बहुत खुश हुई। फिरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद न बीवी का पूछा और न इसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद इसके साले इससे मिलने आए और इससे पूछा, फिरोज, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताए या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करें? तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे जिम्मे इसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा न किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने पेरोज को बुलाया। काजी इस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी उल कुज़ा को कायम व दायम रखे। काजी साहब, हमने एक सरसब्ज बाग दरख्त फलों से भरी हुई और साथ में मीठी पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया, तो उस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिया और कुएं को खराब कर के बंद किया। काजी फिरोज की तरफ मुतवज्जो होकर पूछा, हाँ तू लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो इससे बेहतर हालत में मैंने नहीं वापस किया। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसी हालत वापस किया जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ वैसी हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी, हाँ फिरोज, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैं बाग किसी बुग़्ज़ या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन में बाग में आया तो इसमें मैंने शेर की पंजों की निशान देखी, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा, इसलिए शेर की इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया।
بادشاہ جو ٹھیک لگائی ہوئی یہ سب کچھ سن رہا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا، اور نہ ہی کوئی پل کھا کر واپس آیا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے آیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا ہے۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اپنے گھروں کے رازوں کو ظاہر نہ ہونے دے۔ اللہ آپ کو خوشیوں سے بھر دے گے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہم سب کو یہ بات واضح ہو گئی کہ اپنے گھر کی جو باتیں وہ گھر میں حل ہونی چاہیے اور کنایات استعمال کرنے چاہیے، اس پر گاؤں والوں کو اور معاشرے کے لوگوں کو خبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوشیوں سے بھر دے۔